जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने न्यूज़ इन शॉर्ट स्टार्ट करके के शेप रिकवरी तक के पॉइंट्स को कवर कर लिया था। आज हम के शेप रिकवरी से आगे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि ये वाला जो टॉपिक है इसको आज हम कंप्लीट कर लें अपने इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। The first topic for today is REC accorded with Maharatna Company। तो REC है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। इसको महारत्ना कंपनी का स्टेटस मिल गया है 21 सितंबर 2022 को। On 21st September 2022, Rural Electrification Corporation has been accorded with the status of Maharatna, a central public sector enterprise, thus giving a REC greater ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो इससे भाई आरईसी को फायदा क्या होगा महारत्ना देने से? उसको ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ज़्यादा मिल जाएगी। अगर हम 30 नवंबर 2022 तक की बात करें तो टोटल 12 महारत्ना कंपनीज इंडिया में अभी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। Okay, so now coming over to the next news. World Bank report poverty and shared prosperity 2022। तो भाई ये बोल रहे हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से 5.6 करोड़ इंडियंस स्लिप्ड इनटू पॉवर्टी इन द पैंडेमिक ईयर ऑफ 2020, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने जो अपनी रिपोर्ट रिलीज की है, वर्ल्ड बैंक एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स, इसमें इन्होंने बताया था कि 5.5 करोड़ इंडियंस, ऑलमोस्ट 5.6 करोड़ इंडियंस जो थे वो पॉवर्टी के गर्त में गिर गए थे कोविड-19 के टाइम पे, जो 2020 जो ईयर था उस टाइम पे। एंड दिस पैंडेमिक इंक्रीज द ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट टू एन एस्टिमेटेड 9.3% इन 2020 विच वाज अप फ्रॉम 8.4% इन 2019, ठीक है। तो जो ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट था वो भी बढ़ा हुआ था। इसका थीम क्या था? इस रिपोर्ट का थीम था करेक्टिंग कोर्स। करेक्टिंग कोर्स, इट कुड बी इम्पोर्टेंट। थीम वाज करेक्टिंग कोर्स और ये पब्लिश हुई थी अक्टूबर 2022 में। सो थीम को आप याद रखिएगा, करेक्टिंग कोर्स। और कितने इंडियंस इसमें पॉवर्टी की लिस्ट में उन्होंने रखे थे? 5.6 करोड़। नेक्स्ट इज 11th एग्रीकल्चरल सेंसस। 11th एग्रीकल्चरल सेंसस लॉन्च किया गया 28 जुलाई 2022 को। हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा एग्रीकल्चर सेंसस ऑर्गेनाइज किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट इज पावर सेक्टर्स रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। तो 30 जुलाई 2022 को 30 जुलाई 2022, एड्रेसिंग द ग्रैंड फिनाले मार्किंग द कल्मिनेशन ऑफ उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट द रेट 2047, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द पावर सेक्टर्स रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। तो इस दिन इन्होंने पावर सेक्टर्स रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम लॉन्च की। डेट क्या है? 30 जुलाई 2022। और एम क्या है कि जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हैं, साथ ही साथ जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है, किसकी? डिस्कॉम्स की। भाई आपने देखा होगा कि डिस्कॉम्स जो है फाइनेंशियली सस्टेन नहीं कर पाते हैं, दे हैव अ लॉन्ग रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो भाई दे आर नॉट इन दैट पोजीशन की फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा सस्टेन कर पाए, वो घाटे में मिलेगी आपको कोई भी कंपनी होगी इस काम की। तो ये बोल रहे हैं कि जो उनका ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, साथ ही साथ जो उनकी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है, वो दोनों ही इम्प्रूव हो सकें, इसलिए ये जो डिस्कॉम्स ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है। इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। IIDPF, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम, ये लॉन्च हुआ 3 नवंबर 2022 को। इसको लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। टाइप ऑफ स्कीम क्या है? ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% गवर्नमेंट असिस्टेंस इसमें मिलेगी। और ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो पीपीपी प्रोजेक्ट्स होते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो उनका टू एड इन डेवलपमेंट ऑफ द क्वालिटी पीपीपी प्रोजेक्ट्स बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी फंडिंग सपोर्ट। भाई कभी कभी क्या होता है कि पब्लिक ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें नेसेसरी फंड नहीं मिल पाता है। तो अगर कोई भी लैकिंग है ऐसा प्रोजेक्ट, तो उस लैकिंग प्रोजेक्ट को फंडिंग प्रोवाइड करके सरकार उन प्रोजेक्ट्स का क्वालिटी को मेंटेन करेगी। ये इसका मेन एम है, ठीक है। क्या रिपोर्ट है? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम। नेक्स्ट इज फ्लड हब।
IT gains giant Google has recently launched a platform to forecast the flood globally, जिसका नाम है फ्लड हब। तो भाई गूगल ने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया भी रिसेंटली, और इसमें ये क्या करेगा, ये जो फ्लड है उसको फोरकास्ट करेंगे, और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ग्लोबल है। इसका नाम रखा गया फ्लड हब। तो व्हाट इज फ्लड हब, किसका है, गूगल का है। नवंबर में इसको लॉन्च किया था, और इसमें स्पेशलिटी ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये डिस्प्ले करेगा कि व्हेन एंड वेयर द फ्लड्स में अकर, कब और कहाँ फ्लड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी स्पेशलिटी है कि कब और कहाँ फ्लड्स हो सकते हैं, ये देखेगा। नेक्स्ट इज सार्क, सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। दिसंबर 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया था मॉलडीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ अंडर द सार्क करंट करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट क्या है कि IMF ने रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। IMF latest World Economic Outlook report has sharply cut the forecast for global growth from 6% in 2021 to 3.2% in 2022 and 2.7% in 2023। ठीक है, तो फोरकास्ट इन्होंने थोड़ा सा कम किया है। 6% 2021 का था, 3.2% 2022 का, और 2023 के लिए 2.7% था। ठीक, किसके लिए, किस चीज़ का फोरकास्ट है, फोरकास्ट फॉर ग्लोबल ग्रोथ। पब्लिश कब हुआ है, अक्टूबर 11 2022 को। किसने पब्लिश किया, IMF ने पब्लिश किया, इंपॉर्टेंट है। टाइटल क्या था, काउंटरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, काउंटरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। एंड इंडिया जो है, इंडिया को प्रोजेक्ट किया गया है कि इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 6.8% इन द करेंट फिस्कल ईयर, फॉलोइंग 8.7% इन द फिस्कल ईयर दैट एंडेड March 31 2021। ठीक है, तो अभी मतलब 2021 के बाद जो ईयर खत्म हुआ उसके बाद 6.8% का प्रोजेक्शन इन्होंने किया था। नेक्स्ट इज डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स DBU। 16 October 2022 the Prime Minister Shri Narendra Modi dedicated 75 digital banking units across 75 districts to the nation। तो भाई अभी सब कुछ 75 चल रहा है, 75 साल हो रहे हैं हमारे आज़ादी को, तो 75 अमृत जो महोत्सव चल रहा है उसके हिसाब से, तो भाई 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन्होंने डेडिकेट किए 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान। ठीक है, 5 स्टेट, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान विल गेट 4 DBUs ईच। तो इन सब में 4-4 इनको मिलेंगी, मतलब 4 5 20, तो 20 तो इनके पास ही आ गए, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान। ठीक, नेक्स्ट इज RBI रिमूव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम PCA फ्रेमवर्क। तो RBI ने बोला है कि भाई जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, मतलब कि CBI, नॉट दैट CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसको ये अपने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से हटा देंगे। RBI introduced this framework in 2022। Okay, anyone please mention in the comment box ये है क्या, what is this prompt corrective action। एक ब्रीफ सा इसका आइडिया आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आखिर होता क्या है। ठीक है, एंड डू लेट मी नो इफ नो वन knows about it। नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG टर्मिनल। मोदी जी ने he laid the foundation stone for the world's first CNG compressed natural gas terminal at भावनगर। कहाँ पर, भावनगर गुजरात में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है इन्होंने। वर्ल्ड का पहला CNG गैस टर्मिनल। नेक्स्ट इज स्वच्छ टॉयकेथॉन कंपटीशन। तो ये स्वच्छ सॉरी तो ये पहला जो टॉयकेथॉन कंपटीशन, सॉरी स्वच्छ टॉयकेथॉन कंपटीशन जो है ये मिनिस्टर, सो सॉरी मेरा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है इसको 26 सितंबर 2022 को। स्वच्छ टॉयकेथॉन इज अ कंपटीशन अंडर स्वच्छ अमृत महोत्सव with the aim of rethinking Indian toy industry। ठीक है, तो ये है किसका, पहली चीज तो आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है
ये इम्पोर्टेंट है। और इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव तो नाम से समझ आ रहा है कि स्वच्छ टॉयकथॉन, मतलब टॉय के लिए जो हो रहा है। तो व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू डू कि भाई जो ये इंडियन टॉय इंडस्ट्री है इसको दोबारा से रिवाइव किया जाए। एक तो उसमें इंडियन कल्चर को इम्बाइब किया जाए, साथ ही साथ जो बाहर से हम टॉयज़ मंगाते हैं उसमें इश्यूज आ जाते हैं, कभी कभी सैनिटरी इश्यूज आ जाते हैं, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स या कंपाउंड्स होते हैं जो बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये कंपटीशन जो है ये इसको बूस्टअप करेगा, इंडियन टॉय इंडस्ट्री को बढ़ाने का। नेक्स्ट इज कृतज्ञ। कृतज्ञ 3.0 ICAR with its National Agricultural Higher Education Project and Crop Science Division organized the hackathon कृतज्ञ। तो किसने ऑर्गेनाइज किया है कृतज्ञ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृतज्ञ किसने ऑर्गेनाइज किया है, ICAR ने ऑर्गेनाइज किया है on September 16, 2022 on promoting the speed breeding for crop improvement। ठीक है, तो क्या करना है इनको, इनको करना है कि जो ब्रीडिंग है उसको थोड़ा सा बूस्टअप करना है, उसको थोड़ा बढ़ाना है। किस लिए बढ़ाना है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए। गूगल स्टार्टअप स्कूल इनिशिएटिव, ये लॉन्च किया गया 6 जुलाई 2022 को। गूगल इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। टुगेदर द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन स्टार्टअप बिल्डिंग इनटू अ सिस्टमैटिक करिकुलम टू हेल्प 10,000 स्टार्टअप इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। और इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, फ्रॉम जुलाई 6 टू सितंबर 15। ठीक है, 9 वीक का ही प्रोग्राम था, खत्म हो चुका है। तो ये लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर जुलाई में और 15 सितंबर तक ये रहा था, 9 वीक्स का ही प्रोग्राम था। और इसमें क्या इन्होंने किया था कि मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन है स्टार्टअप बिल्डिंग पे इनटू अ सिस्टमैटिक उसको करिकुलम में कैसे डाला जाए जिससे कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में 10,000 स्टार्टअप्स को हेल्प कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है स्केल अप। स्केल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्केल, दैट इज स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज। ठीक है, ये ऐप जो था, ये ऐप एक बनाया गया, इसको अनवील किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा सितंबर में। इसको लॉन्च किया गया है CSIR के द्वारा। स्केल ऐप इज लॉन्च बाय CSIR, किसके लिए है, लेदर के लिए। ठीक, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट CLRI इन चेन्नई। तो ये लॉन्च किया गया CSIR CLRI चेन्नई में। नेक्स्ट इज इन एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF। जुलाई 30, 2022 मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने ऑर्गेनाइज किए थे ये अवार्ड्स, AIF अवार्ड ceremony to facilitate the banks and the states for their contribution। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की अगर हम बात करें तो ये लॉन्च हुआ है 8 जुलाई 2020 को अंडर द एम्बिशियस आत्मनिर्भर भारत पैकेज। अमंग द बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अवार्ड मिला था न्यूमरो यूनो का अवार्ड, फॉलोड बाय PNB। तो भाई SBI को मिला, फिर PNB को दिया गया। ठीक है, और एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च हुए थे 8 जुलाई 2020 को अंडर द आत्मनिर्भर भारत पैकेज। और ये क्यों अवार्ड्स दिए गए थे, ये अवार्ड कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अवार्ड दिया जा रहा है भाई, ये इसलिए दिया गया था कि टू फैसिलिटेट द बैंक्स एंड स्टेट्स फॉर द कंट्रीब्यूशन, भाई कौन सी बैंक कितना कंट्रीब्यूट कर रही है स्कीम के लिए। ठीक है, तो उसके लिए उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये किया गया था। नेक्स्ट इज BSNL BBNL मर्जर। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA which is chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved the merger of Bharat Sanchar Nigam Limited, that is BSNL, and Bharat Broadband Network Limited BBNL। ठीक है, तो BSNL और BBNL का मर्जर हो गया है। नेक्स्ट इज जूट मार्क इंडिया लोगो। Government on July 9, 2022 introduced the certification of authenticity for jute products with the unveiling of Jute Mark India logo by Union Textile Secretary UP Singh। तो जूट मार्क लोगो अनवील किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो जूट मार्क इंडिया है, दिस विल बी द हॉलमार्क ऑफ द जूट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि भाई जूट मार्क इंडिया का लोगो लग गया है, मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है दिस हैज़ बीन बिल्ट इन इंडिया और दिस प्रोडक्ट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो उसको एक ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट इज नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव। Farming Conclave was organized on July 10th, 2022
दिस कॉन्क्लेव वाज ऑर्गेनाइज्ड इन सूरत गुजरात, और इसको सूरत गुजरात में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट इज मिशन कुशल कर्मी। मिशन कुशल कर्मी ये मनीष सिसोदिया जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, इन्होंने स्टार्ट किया ये प्रोग्राम मिशन कुशल कर्मी। और इसमें ये क्या करेंगे, कुशल कर्मी मतलब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उनकी एबिलिटीज को इम्प्रूव करना, ठीक है, उनको और कुशल बनाना। द गवर्नमेंट एम्स टू ट्रेन 2 लाख वर्कर्स इन अ ईयर अंडर दिस प्रोग्राम। तो भाई गवर्नमेंट का एम क्या है कि भाई हम एक साल में 2 लाख वर्कर्स को इसमें स्किल प्रोवाइड करेंगे, मिशन कुशल कर्मी। नेक्स्ट इज RBI's पेमेंट विजन 2025। जून 17, 2022 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया, पेमेंट विजन 2025। कोर थीम क्या थी इसकी, ई पेमेंट फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम। ई पेमेंट फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम, पेमेंट विजन 2025 था ये। द पेमेंट विजन 2025 डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड अक्रॉस 5 एंकर गोल पोस्ट। कौन कौन से 5 एंकर गोल पोस्ट इनके, इंटीग्रिटी, इंक्लूजन, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन। तो 5 आई पे इनका ये बेस था, पेमेंट विजन 2025। इंटीग्रिटी, इंक्लूजन, innovation, institutionalization and internationalization. Next is T-Hub 2.0, world's largest innovation center. Telangana's Chief Minister K. Chandrasekhar Rao on 28th June 2022 inaugurated the T-Hub 2.0, the world's largest innovation campus. कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है, हैदराबाद। तो भाई आएगा कि टी हब 2.0 क्या है, तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनोवेशन सेंटर है, लॉन्च कहाँ किया गया, हैदराबाद में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट इज डाक कर्मयोगी। मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन अश्विनी वैष्णव जी, ही लॉन्च द डाक कर्मयोगी। इट इज एन ई लर्निंग पोर्टल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो भाई क्या है ये, डाक कर्मयोगी एक ई लर्निंग पोर्टल है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। ठीक, क्या लर्न कर पाएंगे, अभी चिट्ठियाँ आना तो बंद ही हो गई है ना, बच्चे हैं कुछ लेटर्स वगैरह वो भी बहुत कम हो गए, सब ऑनलाइन हो गए। बट जस्ट टू रिवाइव, जस्ट टू गिव अ न्यू टिंच टू दिस कम्युनिकेशन नेटवर्क, इन्होंने मिशन डाक कर्मयोगी शुरू किया। नेक्स्ट इज वाणिज्य भवन एंड निर्यात पोर्टल। इन द डायरेक्शन ऑफ सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड इंश्योरिंग द ईज ऑफ एक्सेस टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है निर्यात पोर्टल एंड अ न्यू बिल्डिंग कॉल्ड वाणिज्य भवन। इसको इनॉग्रेट किया गया था 23 जून 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। व्हाट वाज द प्लेस, प्लेस वाज दिल्ली। निर्यात का फुल फॉर्म है नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट इज इंडियाज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स in the financial year 2021-22. In the financial year 2021, India recorded its highest ever apparel and textile exports, which stood at $44.4 billion. तो भाई हमारा एक्सपोर्ट कितना रहा था 21-22 में, 44.4 बिलियन यूएस डॉलर्स। एंड द टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है टेक्सटाइल की इंडिया से, तो इंडिया से सबसे ज़्यादा जाता है यूएसए में 27%, यूरोपियन यूनियन में 18% एंड बांग्लादेश में 12%। ठीक, यूएसए, यूरोपियन यूनियन एंड बांग्लादेश, की टॉप 3 डेस्टिनेशन हैं इंडिया से टेक्सटाइल्स के लिए। नेक्स्ट इज ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट्स। April 2022, Prime Minister Modi inaugurated the Global Ayush Investment and Innovation Summit 2022 at Gandhinagar, Gujarat. And ये summit organized हुई थी in line with the Sustainable Development Goal number 3 of promoting good health and well-being. Good health and well-being. ठीक है, ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022। नेक्स्ट इज वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। February 1, 2022 को वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव अनाउंस किया गया था बजट 2022-23 में। इसका एम ये था कि कम से कम एक लोकल प्रोडक्ट को फ्रॉम ईच स्टॉप ऑफ द इंडियन रेलवेज आप उसको प्रमोट करोगे, ठीक, बाय मेकिंग द रेलवे स्टेशन ऑफ दैट एरिया प्रमोशनल एंड सेल्स हब, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे हर इंसान गैदर होता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, तो आपका जो नेशनल प्रोडक्ट है और बाहर से भी लोग आ रहे हैं, दे वेट है,
तो उस नेशनल प्रोडक्ट को वाया रेलवे स्टेशन उसको प्रमोट किया जाए, क्योंकि भाई कोई भी अगर वेट करेगा तो वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के तो मार्केट नहीं घूमेगा, तो इसीलिए रेलवे स्टेशन के अंदर ही उसका प्रमोशन ज़्यादा ईजिली किया जा सकता है। कीपिंग दैट इन माइंड, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो कॉन्सेप्ट है वो लॉन्च किया गया। Next is Indian Pharma records highest exports in 2021-22. Central government on May 2, 2022 announced that Indian pharma sector recorded its best ever export performance in this year 21-22. ठीक है, फार्मा सेक्टर ने अपना बेस्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इसमें शो किया था विद अ रिमार्केबल ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट $10 बिलियन इन 8 years. World's first crypto backed payment card. April 2022 क्रिप्टो लेंडर नेक्सो, इन्होंने पार्टनरशिप किया, क्रिप्टो लेंडर है नेक्सो, इसने पार्टनरशिप किया मास्टर कार्ड के साथ टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड। तो ये किस किसने मिलकर बनाया है, नेक्सो मतलब लॉन्च किया है नेक्सो ने और मास्टर कार्ड ने। ठीक, नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू मरीन स्पीशीज द क्वीन फिश, इसका नाम दिया गया क्वीन फिश, ये कहाँ पे किया गया, केरला में। तो एक नया कैरनगिड स्पीशी को आइडेंटिफाई किया गया है सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा केरला से अप्रैल 2022 में। इसका साइंटिफिक नेम है स्कॉम्बरोइड्स पेलागिकस। In the local language, this fish is called पोला वट्टा। लोकल लैंग्वेज में इस फिश को बोला जाता है पोला वट्टा। ठीक है, तो पोला वट्टा से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्वीन फिश से भी बन सकता है, कहाँ पर मिली है ये भी बन सकता है, वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इंडियन रेलवेज फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। The first Gati Shakti cargo terminal of Indian Railways was inaugurated in the Eastern Railways Asansol division. तो ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, और चूंकि पहला है सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल आसनसोल डिवीजन से इसको इनॉग्रेट किया गया। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आसनसोल डिवीजन कौन से स्टेट में पड़ता है। नेक्स्ट इज फूड बैलेंस। सितंबर 2022 में एक रिपोर्ट आई थी टाइटल्ड फूड बैलेंस 2022 क्राइसिस प्रॉफिटियरिंग डिजिटलाइजेशन एंड शिफ्टिंग पावर। इसको पब्लिश किया गया था बाय ईटीसी ग्रुप। एज पर द रिपोर्ट द जोग्राफिक सेंटर ऑफ द पावर ऑफ द फूड बैलेंस इज शिफ्टिंग ईस्ट। इस रिपोर्ट के हिसाब से बोला जा रहा है कि जो जोग्राफिक सेंटर है ऑफ द पावर ऑफ द फूड बैलेंस वो ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, ईस्ट की तरफ ये शिफ्ट कर रहा है, इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। पेप्सिको यूएसए, नेस्ले स्विट्जरलैंड एंड जेबीएस ब्राजील, ये तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे रहे। मतलब पहला जो रैंक रहा वो पेप्सिको का रहा जो यूएसए से है, सेकंड रैंक वाज फॉर नेस्ले विच इज फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड जेबीएस ब्राजील। ये टॉप 3 रैंकर्स रहे थे इन द लीडिंग कंपनीज बाय फूड एंड बेवरेज सेल्स। इंडिया का जो मेजर फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है स्विगी एंड जोमेटो, ये 9th और 10th रैंक इनको मिला था अमंग द टॉप 10 ई कॉमर्स बेस्ड फूड डिलीवरी कंपनीज। तो जो ई कॉमर्स बेस्ड फूड डिलीवरी कंपनीज हैं टॉप 10 वर्ल्ड की, उसमें से जो स्विगी और जोमेटो है वो 9th और 10th रैंक पे रहे थे। मेत्युआन चाइना, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ई कॉमर्स फूड डिलीवरी कंपनी है। तो भाई जैसे यहाँ पे हम जोमेटो को फ़ोन करते हैं, जोमेटो को करते हैं या फिर स्विगी को करते हैं, वैसे ही चाइना में जो फेमस फूड डिलीवरी है वो है मितवान। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूज़ इन शॉर्ट, ये हमने आज कवर कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हमको स्टार्ट करना होगा यूनियन बजट 2023 से। लेट मी गिव यू अ व्यू कि कितना रहेगा। देखिए इतना टेबल्स वगैरह तो हम सारी नहीं एनालाइज कर पाते हैं, तो एक ओवरव्यू इसमें से हम ज़रूर पढ़ेंगे। ये यूनियन बजट हो गया, देन इकोनॉमिक सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ से कवर करेंगे, और उसके बाद फिर हमारा पूरा का पूरा नेक्स्ट टॉपिक अलग से शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफेयर्स। ठीक है, तो फिर हम इकोनॉमिक्स से डन हो जाएंगे अगले 2 वीडियोस में। एक वीडियो में हम यूनियन बजट को कंप्लीट कर लेंगे एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड देन वी विल गेट इनटू टैप इनटू द साइंस। फाइन, सो दिस वाज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच, कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और साथ ही साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, सो जय हिंद।